कराची में खतरनाक मंकी पॉक्स वायरस ने घंटी बजा दी। शहर भर में केसेस रिपोर्ट होने लगे। पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट से बच्चे और ऐसे अफराद जिनकी इम्यूनिटी वीक है उसमें ये डेवलप होता है। इनिशियली हाई ग्रेड फीवर होता है। ज़रा ये बताएं, मंकी पॉक्स वायरस कौन सा है, कैसे शहर कायद पर यह असरअंदाज हो रहा है, इसकी अलामतें और तफसीलात क्या हैं? मंकी पॉक्स बेसिकली एक वायरस डिजीज़ है, डीएनए वायरस होता है जो कि पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट से या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये फैल सकता है। चूँकि ये वायरस इलनेस है तो इसकी सिम्टम भी दूसरे वायरस की तरह हैं। इनिशियली हाई ग्रेड फीवर होता है, फिर जिस्म पे रैश जो हैं वो नमूदार होते हैं और फिर लिम्फेडेनोपैथी, गुठलियाँ बनना शुरू होती हैं और बॉडी एक्स, सोर थ्रॉट, ये सारी जो एक वायरल इलनेस की सिम्टम्स होती हैं वो भी मंकी पॉक्स में पाई जाती हैं। इस तरह के अगर फीवर हो जिसमें आपकी लिम्फेडेनोपैथी हो, रैशेज़ हो, मोटे मोटे गुठलियाँ बन रही हों, तो आप इमीडिएटली सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल नीपा चौरंगी पर मौजूद है। वहाँ पे आइसोलेशन के वार्ड भी मौजूद हैं, वहाँ पेशेंट को एडमिट कराएं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 3 वीक्स के दरमियान होता है। फिर सिम्टम्स होते हैं बेसिकली इन अलामात के बाद फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है जैसे कि तमाम वायरल इलनेस में दी जाती है और पेशेंट जो है मोस्टली रिकवर होकर घर पे जाते हैं, तो परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें एक ऐसी अनयूजुअल अलामात आपके रिश्तेदारों में, आपके रिलेटिव्स में आ रही हैं, तो आप ट्रस्टी केयर हॉस्पिटल में या सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल में रुजू करें ताकि आपको वो आइसोलेट करें और आपकी वजह से दूसरे लोग जो हैं वो इस बीमारी से मुतासिर ना हों। ये बताइए कि उमर साहब, इसका फैलाव किस तरीके से होता है, इसको रोकने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए, क्या हुकूमती सतह पर आला इकदाम की ज़रूरत है और निचले तबके के लोग जो आम शहरी हैं वो किस तरह इसकी एहतियाती तदाबीर अमल कर सकते हैं और साथ ही साथ जिसको फैलने से रोका जा सकता है? देखें, अच्छी बात इसमें यह है कि कोविड की तरह इतना जल्दी स्प्रेड नहीं होता। ये डायरेक्ट बॉडी कॉन्टैक्ट से, बॉडी फ्लूइड से, सलाइवा से, आपके आंसू से, आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से इस तरह फैल सकता है। मतलब कोविड में तो ऐसा था ना कि मैं बात कर रहे हैं तो हमारी सांस से एयरबॉर्न बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा कंटीजियस था। इस तरह कंटीजियस नहीं है, लेकिन चूंकि एक पेशेंट अगर किसी घर में सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स है तो आप उसको आइसोलेट ज़रूर करें। आप ट्रस्टी केयर हॉस्पिटल में उसको आइसोलेशन वार्ड में ज़रूर एडमिट कराएं ताकि उनकी वजह से उनके घर वाले, फिर उनके घर वालों की वजह से दीगर मोहल्ले वाले और मोहल्ले वालों की वजह से दीगर शहर वाले मुतासिर ना हो। इसमें कोई एज है, ख़वातीन, मेल फीमेल्स का भी कोई कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा उनमें होता हो, या हर क्योंकि शुरू में जब आया था इनिशियली बच्चों का बता रहे थे कि बच्चों में ज़्यादा होता है, ऐसा भी है या सब शहरी हो सकते हैं मुताबिक? देखिए, ज़्यादातर तो बच्चे और ऐसे अफराद जिनकी इम्यूनिटी वीक है उसमें ये डेवलप होता है। तो इस चीज़ में कोई डिमार्केशन नहीं है कि यार ये फीमेल में ज़्यादा होगा या मेल्स में ज़्यादा होगा। इनिशियली बच्चों में चूँकि बच्चे खेल रहे होते हैं तो कॉन्टैक्ट उनका ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो इस तरह की वायरल इलनेस फैल जाती है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है। हालांकि उसकी वैक्सीनेशन भी हो रही है, फिर भी वो चिकन पॉक्स और ये चीज़ें अमूमन बच्चों में फैल जाती हैं। अच्छा, इनिशियली जब ये वायरस आया तो ये कहा जा रहा था कि ये शुरू में जो है वो इब्तिदाई तौर पर खैरपुर में हुआ, फिर कराची में आया। तो ये ज़रा बताएं कि मतलब ज़रूरी है कि किसी से लगेगा या हवा के ज़रिए भी किसी इंसान को लग सकता है, जैसे चिकनगुनिया वगैरह के जो वायरसेस हैं, मच्छर से हैं तो देगर उसमें अगर आप हाथ लगा लें तो उससे भी ये हो जाता है। तो इसमें ज़रा बताएं, इसमें कोई ऐसे सिम्टम्स वगैरह अभी तक कोई पाए गए थे कि नहीं, ये इस तरह कंटीजियस नहीं है। और चिकनगुनिया में देखिए मच्छर से होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। और ये जो मंकी पॉक्स है, ये जो बंदा इन्फेक्ट होगा उसकी बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट से आपको हो सकता है। इसी तरह एयरबॉर्न नहीं है ये। अगर एयरबॉर्न होता तो अब तक आधा कराची इन्फेक्ट हो चुका होता ना। तो ये अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन लोग एहतियाती तदबीर ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, मास्क का इस्तेमाल है, गंदगी को देखें, सफाई नहीं से मान है। आप हाइजीन रखेंगे तो सिर्फ मंकी पॉक्स से नहीं बल्कि आप बहुत सारी दीगर बीमारियों से, खासतौर पे जो टाइफाइड है, खासतौर पे जो डायरिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी है हमारे माशरे में, आप सफाई ख्याल रखेंगे तो आपके फ्रेश वाटर के जो मच्छर हैं उनसे भी, और जो दूसरे गंदे पानी वाले मच्छर हैं उनकी वजह से जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, इस तरह की तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। इंडिविजुअल सतह पर भी आप सफाई को अपनाएं और कलेक्टिवली हमारी KMCs को, हमारे टाउन चेयरमैन को, UCs को, मेयर साहब को ये चाहिए कि कलेक्टिवली फ्यूमिगेशन और सफाई की मुहिम और इस तरह की चीज़ें लॉन्च करते रहें ताकि जो ऐसी बीमारियां जो कि प्रिवेंट की जा सकती हैं उससे बचा जा सके। इलाज के लिए उसमें क्या इकदाम की ज़रूरत है? कोई वैक्सीनेशन है या दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह से इसको हल किया जाता है? और ये जो क्वारंटीन का आपने बताया
इसका कितना दिन का तकरीबन प्रोसेस होता है? इसमें देखें जो अभी एफडीए ने 2 मेडिसिन अप्रूव किए, लेकिन अभी तक वो ट्रायल्स में है, अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए। उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। यूजुअली जितने भी वायरल इलनेसेस हैं उनकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अगर वो पेन हो रहा है तो पेन किलर्स दें, फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक्स दें, एंटी एलर्जिक्स दें, लोशंस दें, ऑइंटमेंट्स दें। तो ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। डिहाइड्रेशन है तो रिहाइड्रेट करें इसकी, और ये अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करके 1 to 2 वीक्स के बाद पेशेंट जो है ना इससे रिकवर कर जाता है, अगर वो कम्प्लिकेशन के अंदर ना आ जाए। तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जितनी वायरल इलनेसेस है। इसी तरह यहाँ भी इनका जो ट्रीटमेंट होगा वो सपोर्टिव होगा।